ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नेशनल कांग्रेस में नए अध्यक्ष के लिए चुनाव को लेकर शुरू हुए घमासान का असर मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के परिणामों पर भी पड़ सकता है। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा से हाथ मिलाने के बाद कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने भी कांग्रेस को जय श्री राम कह दिया था। इसके बाद 3 अन्य विधायक भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। इस तरह ऑपरेशन लोटस के तहत कांग्रेस के 25 विधायकों ने पार्टी को नमस्त कर दी। इसी दौरान भाजपा और कांग्रेस के एक विधायक का निधन हो गया। कुल मिलाकर 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। भाजपा यानी शिवराज सिंह को दरकार सिर्फ 9 विधायकों की। कमलनाथ की सरकार के जाने के बाद शिवराज सिंह एक बार फिर सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 230 है। इनमें से 27 सीटों पर उपचुनाव होंगे। उपचुनाव के बाद विधानसभा में बहुमत के लिए शिवराज को 116 विधायक चाहिए होंगे। अभी भाजपा के पास कुल 107 विधायक है। ऐसे में भाजपा को केवल 9 विधायकों की दरकार है। कांग्रेस को जीतनी होगी सभी 27 सीटें। कांग्रेस के पास इस समय 89 विधायक है, यानी 116 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 27 विधायक चाहिए। उपचुनाव भी 27 सीटों पर हो रहे हैं। ऐसे में यदि दिग्गी राजा और कमलनाथ को कांग्रेस की सरकार फिर से बनानी है तो सभी 27 सीटें जीतनी होगी। 7 विधायकों के समर्थन से कमलनाथ की वापसी संभव। अगर कांग्रेस 27 में से 20 सीटें भी जीत ले तो उसे 7 विधायकों का समर्थन मिल सकता है। इनमें 4 निर्दलीय विधायक है, 2 विधायक बीएसपी से और 1 विधायक सपा से है। यह सब मिलाकर 7 विधायक होते हैं। इनका समर्थन कमलनाथ और कांग्रेस को मिल सकता है। अगर ऐसा चमत्कार हो जाए तो कमलनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मायावती ने बढ़ा दी कमलनाथ की मुसीबत। कांग्रेस से नाराज होकर बैठी बसपा की बहन मायावती ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय करके कांग्रेस के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी। पिछले कुछ समय से भाजपा के प्रति नरम रुख अपना रही मायावती ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। हालांकि सर्वे में बसपा की जीत नहीं बताई जा रही, लेकिन वो कांग्रेस के लिए वोट काटू की भूमिका में होगी, यानी कि भाजपा को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में बसपा के 2 विधायक हैं और बीएसपी ने कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रखा था, लेकिन बसपा सभी 27 सीटों पर उपचुनाव लड़कर अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहती है। नए नेतृत्व की मांग से कांग्रेस की छवि को नुकसान। मध्य प्रदेश के उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से चुनाव के जरिए नए अध्यक्ष की मांग के चलते गांधी परिवार के नेतृत्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर भी पड़ेगा। इस घटना के बाद भाजपा नेताओं को कांग्रेस पर निशाना साधने का पूरा मौका मिल चुका है। भाजपा इस अवसर को पूरी तरह भुनाएगी। गांधी परिवार पर तो भाजपा हमेशा से सवाल उठाती रही है। अब वो मतदाताओं से ये भी कहने से नहीं चुकेगी कि जिस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर ही झगड़े चल रहे हैं, उस पार्टी के भविष्य पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।